नमस्कार दोस्तों। जैसा मैंने अभी आप ये देखिए फेमिनिज्म का या नारीवाद का दूसरा वीडियो है। तो प्यारे मित्रों, जैसा पहले मैंने आप सबको फर्स्ट वीडियो में बता दिया कि हम लोग किन किन स्तरों पे जो है एक्सप्लॉइट होते हैं, एज अ गर्ल, एज अ मदर, एज अ जो कुछ भी हो। यानी कि जैसे अगर आप अपने परिवार में रहते हैं, आप महिला हो, आप देखिए आपका कितने स्तरों पर शोषण होता है। आपके भाई के द्वारा, आपके पिता के द्वारा, ये जो पूरा परिवार है वह पूरा सोलर सिस्टम है और वहाँ पर आपके पिता सन का कार्य करते हैं। अगर उनका प्रकाश आप तक पहुँचता है तब आपको जो है रोशनी मिलेगी, वरना आपको रोशनी नहीं मिलने वाली रहती है। तो जब हम पैदा होते हैं, जैसा कि आपने देखा कि द सेकंड सेक्स में साइमन द बुआ ने, जो कि 1949 में लिखी गई थी, ने कहा कि हम पैदा इंसान के रूप में होते हैं लेकिन हमें औरत बना दिया जाता है। उसके देखिए कई कारण हैं। एलन सोल्टर को भी आप पढ़िए। अब उसमें बताती हैं कि इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम चूँकि उतने ज्ञान नहीं होते, उतनी हमारे पास जानकारी नहीं होती, अपने अधिकारों को लेकर के हम उतने सचेत नहीं होते। पर अगर सचेत हो भी जाते हैं तो भी हम विरोध नहीं कर पाते, जो हमारे साथ अन्याय होता है। जैसे अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो मोटे तौर पे आप ये देख लो कि पूरा परिवार जो है पुरुष चलाता है। पुरुष जो कहेगा वही स्त्री को करना पड़ता है। स्त्रियां घर में काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, पर पुरुष ऐसा कुछ भी नहीं करते। स्त्रियों को डोमेस्टिक वर्क्स में पूरा एकदम इन्वॉल्व रहना पड़ता है। उन्हें मीन्स दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। जब उन्हें बाहर जाने की आज़ादी नहीं है तो हाउ कैन दे लर्न अबाउट लाइफ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। और जैसे मान लो स्त्रियों पे देखिए क्या है, स्त्रियों को कान में पहना दिया जाता है, नाक में पहना दिया जाता है, बड़े बड़े बाल रखने पड़ते हैं और उन्हें ऐसा ड्रेस, ऐसा कपड़ा पहनाया जाता है ताकि वो जो है बहुत सुंदर लगें, और साड़ी ऐसी पहनाई जाती है ताकि वो सुंदर लगें। उन्हें लिपस्टिक लगाना पड़ता है, उन्हें जो है आईब्रो सब क्या क्या करना पड़ता है, जो कॉस्मेटिक लगाती हैं सुंदर दिखने के लिए। तो चूँकि ये नेचुरल हो चुका है, उन्हें अब ऐसा लगने लगता है कि वी हैव बीन मेड ओनली टू बी सीन एज अ ब्यूटी। तो प्रॉब्लम वहाँ पर होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन द नेम ऑफ ब्यूटी। अब उसके लिए उन्हें जानकारी चाहिए। तो फेमिनिज्म पढ़ती अगर वो लोग, तो सब जो भी लोग हैं, जिन लोगों ने पढ़ा वो लोग काफ़ी हद तक समझदार हैं, अपने अधिकारों की डिमांड करती हैं। आखिर पुरुष को क्यों कान में नहीं पहनाया जाता, पुरुष को आखिर नाक में क्यों कुछ नहीं पहनाया जाता, उनके बड़े बड़े बाल क्यों नहीं होते। ये सब कारण है। इस सब का जो मुख्य छोटा सा कारण है कि चूँकि बायोलॉजिकली हम डिफरेंट हैं। बायोलॉजिकली देखा जाने कि अगर वैज्ञानिक रूप में देखा जाए तो बस थोड़ा सा अंतर है शरीर की बनावट में। हाँ, उनके पास वेजाइना होता है, उनके पास पेनिस होती है, उनके पास ब्रेस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अंतर के साथ जो है बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन ले आती हैं, जो कि काफ़ी नुकसानप्रद होता है। इन सब चीज़ों को महिलाओं को समझना चाहिए। तो हर जगह जो है महिलाओं का शोषण किया जाता है। महिलाएं पढ़ लिख करके भी विरोध नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती जो उन्हें पढ़नी चाहिए। उन्हें फेमिनिज्म का ज्ञान नहीं होता है। वो हमेशा सजने संवरने, सुंदर दिखने में, श्रृंगार करने में सजी रहती हैं। इन सब का कारण है कि आपको अचेतन अवस्था के माध्यम से अनकॉन्शियसली ये भर दिया गया है कि आपको सुंदर दिखना ही दिखना है, और आप सोचते हैं कि सुंदर दिखना हमारा कर्तव्य है, या आप नेचुरल मान लेते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो अब निर्णय आप खुद लिया करिए। सब तो बहुत चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्ञान होगा। जैसे अगर देखा गया है कि भारतीय स्त्रियों को कि वो जो है क्या करती हैं, करवा चौथ रखती हैं, करवा चौथ का व्रत रखती हैं। उसमें ये मानती हैं कि हमारे स्वामी जी, हमारे पतिदेव जी की उम्र बहुत बड़ी होगी। तो पुरुष जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के व्रत रखने या न रखने से कोई इमोर्टल तो होगा नहीं। तो दैट हैज़ बीन अ प्रोजेक्शन, एंड दैट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड इन द नेम ऑफ लॉन्ग लाइफ ऑफ देयर हस्बैंड्स। जबकि इसके पहले आप देखिए सती प्रथा थी, तो पुरुष मर जाता था तो स्त्रियों को उसमें उसकी चिता में दफना या जला दिया जाता था। लेकिन जब
महिलाएं मरती थीं तो कुछ नहीं होता था। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए महिलाएं आधी तो खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें वो चीज़ हिम्मत ही भी नहीं आ पाती, उसमें कहाँ विरोध करना है। तो सबने उनके लिए आवाज़ उठाई, स्त्रियां भी उठाती हैं, पुरुष भी उठाते हैं। फेमिनिस्ट का मतलब केवल ये नहीं है कि जो नारी हो वही फेमिनिस्ट, ना पुरुष भी होते हैं, यानी कि जो महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करता है वही फेमिनिस्ट है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो ये करवा चौथ का व्रत रखना, ये श्रृंगार करना, अच्छा ये सब, इस सब के लिए हमारी हिंदी फिल्म बहुत जिम्मेदार है। उसमें दिखाया गया कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब लड़कियां क्या समझती हैं कि मेरा चेहरा फूलों जैसा है, मुस्कान कली जैसी है। ये क्या है, तेरी आंखें झील सी हैं, हाँ, ये तेरी लहलहाती जुल्फें घटा जैसी हैं, क्या क्या सब गाने हैं। तो ये सब क्या है कि आपके दिमाग को हैक किया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि आप फूल थोड़ी ना हो? कहते हैं तुम चांद का टुकड़ा हो। ये सब क्या है, प्रोजेक्शन है, और उसी प्रोजेक्शन में आप फंस जाते हो। आप सुंदर दिखने की जद्दोजहद में सब कुछ बेकार कर देते हो, अपनी चेतना मार डालते हो। सुंदर सज धज के संवर के आप क्यों जाते हो? इसलिए आप चाहते हो ताकि पुरुष आप पर अट्रैक्टेड हो, क्योंकि वो आपको बता दिया गया आप केवल सेक्स के लिए बने हो। जबकि मित्रों ऐसा नहीं होता, आप भी इंसान हो, पुरुष भी इंसान है। अपने अधिकारों को समझिए अपने अधिकारों को। बस फ्रेंडली रिलेशन रखें, पुरुष हो या स्त्री हो, आप फ्रेंडली रिलेशनशिप रखें। जैसे कभी कभार देखा जाता है प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि ये मत पहनो, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत रहो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। ये क्या है? ये पितृसत्तात्मक मानसिकता को प्रदर्शित करता है। भाई आप चाहे जो कुछ पहनो, चाहे जो कुछ मैं पहनूं, बस अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम से रहें। आपको हमें ना कष्ट देना होगा और ना हम आपको कष्ट दें। आप देखिए, प्रेम का मतलब है कि आपकी पसंद मेरी पसंद, मेरी पसंद आपकी पसंद, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पारस्परिक समझ एक दूसरे में पैदा होनी चाहिए, तब जाके चीज़ें चलती हैं। खैर, मैं कुछ लोगों का नाम बता दूं। जैसे देखिए ब्रिगम यंग है, वो लिखते हैं कि यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ जनरेशन। ये कहती हैं कि जब आप एक पुरुष को शिक्षित करते हो तो एक ही पुरुष शिक्षा पाता है, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। बैटी डेविस लिखते हैं कि व्हेन अ मैन गिव्स हिज ओपिनियन ही इज ए मैन, व्हेन अ वुमन गिव्स हर ओपिनियन शी इज अ बिच। जब एक पुरुष अपने विचार को देता है तो वह पुरुष कहलाता है, लेकिन जब एक स्त्री देने लगती है अपना विचार, लोग उसको कुतिया कह देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब गांव घर में झगड़ा लड़ाई होती है तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसके बाद एक व्यक्ति बाहर से आता है, 2-4 व्यक्ति सम्मानित जो गांव के माने जाते हैं बाहर से आते हैं, वो सुलह करवाना चाहते हैं, समझौता करवाना चाहते हैं, चीज़ों को बंटवारा हो रहा है ज़मीन का तो बांटने के लिए आते हैं। तो अब ऐसी दशा में आप देखेंगे लेकिन सरपंच टाइप के लोग आते हैं, वो निर्णय करना चाहते हैं, पंचायत जिसको बोलते हैं, पंचायत बुलाई गई है, तो क्या करते हैं कि अगर वहाँ उस फैसले के दौरान अगर कोई स्त्री बोल देती है, उसको डांट दिया जाता है कि तुम क्यों बोल रही हो, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बेचारी चुप हो जाती है, सोचती है कि मैं तो स्त्री हूँ। नहीं भाई, बोलो, डट के बोलो, उन्हें भी तुम भी डांट दो, तुम कौन होते हो बोलने वाले। ऐसा आप कर सकते हो। अगर ऐसा करेंगे आप तो जाहिर सी बात है लोग कहेंगे कितने दुष्ट है, ये है, वो है, हरामी है, बिच है, कुतिया है, क्या क्या नहीं बोलेंगे। यहाँ तक कि आपको वेश्यारण्य क्या नहीं बोल देते जो। अगर आप अपने अधिकार, अपने हर चीज़ करना शुरू करते हो ना, तो लोग कहते हैं कि ये ऐसी है वैसी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। कहने दो, कहने दो, कहने दो, कहने दो। अधिकारों की मांग करना कुछ नहीं होता। बहुत सही बात कर रहे हैं कि फिर उसके बाद देखिए जेन ऑस्टिन अपने परसुएशन नॉवल में लिखती हैं कि आई हेट टू हियर यू टॉक अबाउट ऑल वीमेन एज इफ दे वर फाइन लेडीज। जब महिलाएं या कोई बात करता है ना
कि स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं, तो ये कहती हैं मैं ऐसी बातों से नफरत करती हूँ। जेन ऑस्टिन कहती है अरे तुम लोग मूर्ख हो, क्यों कहती हो कि जो हम लोग सुंदर हैं या महिलाएं सुंदर होती हैं। ऐसी बातों से मुझे नफरत होती है। तुम क्यों अपने को सदैव सुंदरता के फ्रेम में जकड़ती रहती हो? तुम इंसान नहीं हो, केवल बस सेक्सुअल ऑब्जेक्ट हो। Instead of rational creatures, none of us want to be in calm waters all over our lives. कहती है आप अपने को क्रिएचर समझो ना, रैशनल क्रिएचर। ये समझो कि हमारे पास भी दिमाग है, हम भी एक प्राणी हैं, पुरुषों की भांति हैं। क्यों आप जो अपने को सदैव ब्यूटीफाई करना चाहते हो, सुंदरता के आंचल में हमेशा अपने को पिरोए रखना चाहते हो? क्यों नहीं आप पुरुष बनते हो? जेन ऑस्टिन कहते हैं। तो फिर देखिए मैडोना कहती हैं कि आई एम टफ, आई एम एम्बिशियस एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। कहती हैं मैं भी बहुत रिजिड हूँ, टफ हूँ, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, जो मैं चाहती हूँ मैं वो सब कुछ जानती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं बहुत अभिलाषी हूँ। इफ़ दैट मेक्स मी अ बिच, ओके। अगर मैं अपनी इच्छाएं अपने अधिकारों की मांग करती हूँ और सब कुछ करती हूँ, तो ये मैडोना कहती हैं कि लोग मुझको बिच कहेंगे, तो कहने दो, दैट्स ओके, आई डोंट केयर। जो कुछ भी कहना है आपको, हमसे क्या मतलब है? हम इंसान है ना, रैशनल क्रिएचर हैं, माइंड है मेरे पास, तो मैं लॉजिक नहीं लगाऊंगा, मैं रैशनली बात नहीं करूंगा। करूंगी, जरूर करूंगी। मार्गरेट एटवुड कहती हैं कि men are afraid that women will laugh at them, women are afraid that men will kill them। तो मार्गरेट एटवुड कहती हैं कि पुरुष इसलिए डरता है कि महिलाएं उन पर हंसेंगी, और महिलाएं इसलिए डरती हैं कि पुरुष हमें मार डालेगा। तो ठीक है दोस्तों, और अब है तो बहुत कुछ, लेकिन अब समय नहीं उतना आप समझिए। पर दोस्तों एक चीज़ जानना, आप सदैव अपना ध्यान दीजिए, ये जो पुरुषीय मानसिकता है उससे बचिए। अपने मन से खाना खाओ, अपने मन से निर्णय लो, अपने मन से कपड़ा पहनो, सब कुछ करो। अगर कोई आपको कहता है कि आप ऐसा क्यों करती हो, आप कहना आपसे मतलब, मेरी इच्छा, मैं जो कुछ भी करूं। उनसे कहना मैं रैशनल क्रिएचर हूं, आई हैव अ माइंड, आई हैव अ लॉजिक। ये चीज़ें आप समझना। तो कोई अगर कहता है कि आप गुलाबों की फूल हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, तुम्हारी चाल ऐसी है, तुम्हारी आवाज़ ऐसी है, तो सब समझना, सब शोषण करना चाहते हैं आपको। जैसे आपने देखा होगा कि शोषण करने के लिए कैसे कैसे साधन यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले की किताबों में राम श्याम ये सब ज़्यादा यूज होता था, महिलाओं का नाम कम आता था, लेकिन अब आने लगा। ऐसे आपने देखा होगा विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का फोटो आपके घर में लगा होता है। वो दिखाया था कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोए होते हैं और लक्ष्मी जी उनका पांव दबा रही होती है। आप कैन यू इमेजिन व्हाट इज बीइंग पोर्ट्रेट ओवर देयर? पता है वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर यही हो रहा है कि अब उसको बच्ची के रूप में आप देखती हो। आपने देखा कि हाँ भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी मैया उनके पाँव के पास बैठी हैं, उनका पाँव दबा रही। अब ये हमारे माइंड में छप गया, हमें नहीं बताया गया कि ऐसा करना है, पर हमारे दिमाग में अनकॉन्शियसली जो है वो माइंड में फिट हो गया। अब क्या है, लड़कियां भी सोचती हैं हमारी भी शादी होगी, हमारे पतिदेव होंगे, ऐसे सोए रहेंगे, हम उनका पाँव दबाएंगे, कितना अच्छा होगा। पर ये सब प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन होता रहता। अगर आप अपने आसपास छोटी छोटी चीज़ों में देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपका कहाँ कहाँ शोषण होता रहता है। तो ये चीज़ें हैं, देखेंगे आप पुरुष कम संवरते सजते हैं, महिलाओं को ज़्यादा संवरना सजना रहता है। क्यों? क्योंकि पुरुष उनके शरीर का उपभोग करना चाहते हैं, उनके साथ संभोग करना चाहते हैं। तो अपनी आवाज़ बुलंद करिए, कुछ नहीं, एक सीमा में ठीक है रह करके जो है लिबरल होकर के आप काम करिए, लेकिन हाँ अपने को सदैव रैशनल क्रिएचर मानिए। ठीक है मित्रों, फेमिनिज्म पर मुझे इतना ही कहना था। बहुत कुछ कहना है, मैंने भी तो बहुत सारा पढ़ा है दोस्तों, पर क्या करें, सब बताया नहीं सकता। 2 वीडियो में छोड़ रहा था, मैंने आप लोगों को बता दिया। पर ठीक है दोस्तों, आप लोग फेमिनिज्म पढ़िए, नारीवाद पढ़िए, ये आपको साहित्य में दिखेगा, इतिहास में दिखेगा, सब कहीं भी नज़र डालो
तो फेमिनिज्म आपको ज़रूर दिख जाएगा ना। तो आप भी पढ़िए लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार।